आमदा आम इंतखाबात से कबल दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान को फतह करने के लिए कोशा हैं। जहां एक तरफ नवाज शरीफ बलूचिस्तान के 30 से जायद इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो चुके हैं, वहीं साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी बच जाने वाले सियासी अमायदीन को राम कर लिया है। ताहम आने वाले इलेक्शन में किस सियासी जमात का पलड़ा भारी होगा, इस हवाले से कोई भी पेशगोई करना कबल वक्त है। वी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के अवाम के एहसास महरूमी के खात्मे के वादे लिए मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सूबे का दौरा किया। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे के मौके पर जहां 30 से जायद इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में शामिल किया, तो वहीं दीगर असर रसूख रखने वाली सियासी और मजहबी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के भी वादे किए, जिससे ये तासुर मिला कि आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान से नून लीग इस पोजीशन में होगी कि हुकूमत साजी कर सके। ताहम बादज़ां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान का दौरा करके पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत बनाने के दावे किए। बलूचिस्तान के सियासी अखाड़े में किस जमात का पलड़ा भारी है, इस सवाल के जवाब में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इरफान सईद ने कहा कि नून लीग का दौरा बलूचिस्तान इलेक्टेबल्स को जमा करने के लिए था और इसके नतीजे में वही इलेक्टेबल्स वापस आए जिन्होंने 2018 के आम इंतखाबात से कबल नून लीग की ही हुकूमत गिराकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की दाग पेल डाली थी। इरफान सईद ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात की बात की जाए तो नून लीग सूबे में सिर्फ एक नशस्त हासिल करने में ही कामयाब रही थी। ताहम इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद का नून लीग में जमा होना आइंदा इंतखाबात में इसकी मुस्तहकम पोजीशन की जानिब इशारा कर रहा है। सूबे से ताल्लुक रखने वाले एक और सीनियर सहाफ़ी अय्यूब तरीन के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के कबायली और